नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कनिष्क ज्योतिष में। और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। तो कैसे होते हैं मिथुन राशि के लोग, उनका स्वभाव कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, उनका लव, स्टडी, उनकी संतान, उनके मैरिड पार्टनर, उनके बिजनेस, उनके करियर, उनका भाग्य, ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपकी राशि मिथुन राशि है या आपके परिवार में किसी की राशि मिथुन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। इसके पहले हमने मेष राशि और वृषभ राशि पे भी वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपकी राशि या आपके परिवार में किसी की राशि मेष राशि और वृषभ राशि है तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं। मिथुन राशि, इनके जो लॉर्ड होते हैं वो बुध होते हैं। वायु तत्व की राशि है, एयर एलिमेंट है और द्विस्वभावी राशि है। इनमें चर वाले भी गुण हैं और अचर वाले भी गुण हैं। ये स्थिर भी हैं और अस्थिर भी, ये दोनों गुण पाए जाते हैं इनके में। तो ये तो हुई इनकी प्रॉपर्टी। अभी अगर इनके बारे में अगर मैं बताऊं, इनके स्वभाव के बारे में, दिखने में कैसे होते हैं ये, तो ये दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। बुध की राशि है, न्यूमरोलॉजी में इनको 5 नंबर दिया गया। इनको राजकुमार की संज्ञा दी गई है मिथुन राशि को। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों को दी गई है बुध की राशि, क्योंकि बुध इनके लॉर्ड हैं। तो बुध को 5वां नंबर दिया गया है और राजकुमार कहा गया। तो ऐसे लोग राजकुमार की तरह होते हैं, अपनी उम्र से कम उम्र के दिखते हैं, दिखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर होते हैं। इनकी बातें करने की तरीका, इनके बातों को रखने का तरीका बहुत ही आकर्षक होता है। ये लोगों को लुभा लेते हैं अपनी बातों में। बहुत ही विटी होते हैं ये लोग, बहुत ही मजाकिया किस्म के होते हैं, मजाक भी करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं अपने आसपास। और नॉलेज भर भर के होता है इनके में ज्ञान भर भर के होता है। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तो लोग इनसे सलाह भी लेते हैं। हर फील्ड में इनसे सलाह लोग लेते हैं। ये लोग रिलेशनशिप बनाने और रिलेशनशिप को निभाने दोनों में बहुत अच्छे होते हैं, बशर्ते कि फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। और ज़्यादातर टाइम इनकी फ्रीक्वेंसी मैच भी करती है। आगे बताऊंगा मैं एक एक घर की जब बात करूंगा। तो ये लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, इनके बहुत सारे फ्रेंड भी होते हैं। और इनको फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ रहना भी, उठना बैठना बहुत पसंद होता है। ये लोग अपने आप को टाइम के साथ रेलिवेंट रखते हैं। ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो जो नए बाहर दुनिया में जो नई चीज़ें चल रही हैं उनको सीखना चाहते हैं और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये बहुत ही अडॉप्टिव होते हैं। कोई भी चीज़ अपने यंग लोगों से भी सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग स्किल बहुत ही अच्छी होती है। तो ज़्यादातर लोग, आप ऐसे लोग मिथुन राशि के लोग आप मीडिया में, यूट्यूब चैनल इनके और काउंसलिंग में, ये सब चीज़ों में आप बहुत देखोगे। और जो दिमाग होता है वो एक व्यापारी का दिमाग होता है, बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग। तो लोग बिजनेस से रिलेटेड इनसे सलाह भी लेते हैं और बिजनेस भी करते हैं। ये लोग बहुत ही जुझारू होते हैं, बहुत ही ये लोग हार न मानने वाले होते हैं। ये लोग अर्श से फर्श पे जाते हैं और फर्श से अगेन अर्श पे जाते हैं। अगर ये 0 से 100 गए हैं, 100 से अगर फिर से 10 पे आ गए, 15 पे आ गए, तो फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं और 100 पे जाते हैं। ये लोग हार मानने वाले नहीं होते हैं। ये फिर से खड़ा होते हैं, फिर से नया काम स्टार्ट करते हैं और आगे जाते हैं। एक कमी इनके मैं बताऊँ अगर, तो सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और बीच में उसको छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हैं। ये मिथुन राशि है, 3 नंबर की राशि जो है मिथुन राशि है। तो जो इनका दूसरा घर होता है, दूसरे घर से हम देखते हैं आपके धन को, दूसरे घर से हम आपके देखते हैं कुटुंब को, परिवार को, दूसरे घर से हम आपकी वाणी को देखते हैं। और चंद्रमा उसके मालिक हैं। बुध से चंद्रमा की बनती नहीं है। ऐसे लोग के पास धन तो होता है, अब डिपेंड करता है आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे हैं। चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके काल पुरुष की कुंडली में। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं तो धन तो अच्छा कमाएंगे, बट थोड़ा बहुत पैसों की बीच में प्रॉब्लम होती रहती है, अप्स डाउन आते रहते हैं इनकी लाइफ में। कुटुंब में देखा जाए, परिवार में देखा जाए तो ये परिवार में सबसे अलग रहते हैं। इनको परिवार में अलग कर दिया जाता है या ये अलग हो जाते हैं, आप जो भी समझें। ये परिवार से थोड़ा अलग हो जाते हैं बीच, क्योंकि चंद्रमा 2nd हाउस के आपके मालिक हैं और तो परिवार से विवाद करा देंगे या परिवार में विवाद करा देंगे। थर्ड हाउस जो है उसके लॉर्ड हैं सूर्य। तो ये लोग, मैं आपको बताया, ये अर्श से फर्श को जाते हैं और फर्श
से हो सकता है कि फिर से अर्श को चले जाएं, फिर से नई नई ऊंचाइयाँ छुएं। ये ऐसे लोग होते हैं, ये हार न मानने वाले होते हैं, बहुत ही पराक्रमी। सूर्य इसके मालिक होते हैं और सूर्य बुध के मित्र हैं, तो बहुत ही पराक्रमी लोग होते हैं, अलग ही जोश होता है इनके में। 4th हाउस जो है आपके सौभाग्य का होता है। आप 4th हाउस से हम आपके संपत्ति को देखते हैं, 4th हाउस से हम आपके वाहन को देखते हैं, और 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध खुद हैं। कन्या राशि बुध खुद मालिक हैं, तो आपको धन संपत्ति, लैंड जो है, गाड़ियाँ, ये सब आपकी अच्छी रहेंगी, घर मकान ये सब अच्छा रहेगा आपको। 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस से हम आपके स्टडी को देखते हैं, 5th हाउस से हम आपके लव को देखते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं, आपके संतान को देखते हैं। स्टडी अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। अब डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं, तो स्टडी ज़्यादातर लोगों की अच्छी होती है क्योंकि बुध के मित्र हैं शुक्र, तो ज़्यादातर लोग आप यहाँ मिथुन राशि के लोग पढ़े लिखे पाएंगे आप। तो ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं और हाई फाई परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही खुद भी बहुत शौकीन होते हैं और लग्जरी चीज़ों में विश्वास करना, ऐसे पार्टनर मिलते हैं इनको। तो 6th हाउस से हम देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु को। ऐसे लोगों के शत्रु कम बनते हैं और जो बनते भी हैं वो उनको आप अपनी बुद्धि से मार देते हैं। 7th हाउस धनु राशि और इसके लॉर्ड होते हैं बृहस्पति। अगर आपका पार्टनर पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको और पढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके जाते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है। तो ये आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर के साथ साथ चले। आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस में आपका साथ दे, वो आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी जॉब करे, आप साथ साथ लेके चलना चाहते हैं अपने पार्टनर। 9th हाउस ये भाग्य भाव है आपका और भाग्य भाव के लॉर्ड होते हैं शनि। तो बुध और शनि की मित्रता है, इनकी मित्रता है, तो भाग्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कर्म कराएंगे, बहुत मेहनत कराएंगे। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो 32 के ज़्यादातर 32 से 36 के बीच में होता है, क्योंकि शनि इसके मालिक हैं और स्थिर भाग्योदय होता है, लंबे समय तक भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। कर्म भाव की बात करें तो कर्म भाव अगेन मीन राशि और बृहस्पति इसके मालिक होते हैं। तो कर्म में आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को बहुत दिखाते हो और आपकी बुद्धि से आपको और प्रोग्रेस मिलती है, बहुत प्रोग्रेस मिलती है आपके कर्म में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में। ऑलरेडी मैं बताया कि ये बुध की राशि है, तो ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। तो ज़्यादातर लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, वो भी अच्छा, जॉब में भी अच्छा करते हैं। लाभ भाव के अगेन मालिक होते हैं मंगल, और मंगल से आपकी समभाव है, आप भी आपको अच्छा मिलता, ठीक ठाक मिलता रहता है। बशर्ते आप चीज़ों को, कर्म को करते रहेंगे, उस चीज़ों को करते रहेंगे, चीज़ों को अधूरा न छोड़ें, आपका भाग्य भी साथ देगा। तो ऐसे होते हैं मिथुन राशि के लोग। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मैच की हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।